हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया बुल रियल एस्टेट के बारे में। इंडिया बुल रियल एस्टेट हमने पहले भी पकड़ा था और निचले स्टोर पर पकड़ा था। आई थिंक 110 के आसपास मैंने इसी चैनल पर बात की थी और मैंने टारगेट्स भी बताए थे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो बिल्कुल जाके देखेगा और किस तरह की रैली आई है और किस तरह का अब जो ब्रेकआउट आया है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बनी रहेगा। और अगर आपने पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन से वो लेवल्स होंगे जहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं, फ्रेश पोजीशन, फ्रेश एंट्री। और अगर आपके पास पोजीशन है तो कौन कौन से वो लेवल्स होंगे जहाँ पर कि आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बने रहना है। ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बिल्कुल चिपक के बने रहिएगा एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। इसी तरह से हमने बात की थी एचडीएफसी बैंक की पिछली ही वीडियो में। उससे पहले हमने आपको एनसीसी बताया, आपको एचएफसीएल बताया, हमने जीएमआर एयरपोर्ट बताया। तो सारे ही स्टॉक्स, इनफैक्ट दीपक नाइट्राइट आप देखिए किस तरह की ताबड़तोड़ रैली आज के सत्र में भी हुई है। तो जितने भी स्टॉक्स हमने बात की है इस पर्टिकुलर चैनल पर, आपने देखा होगा बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहा है और बहुत ही अच्छा रिटर्न भी आपको मिला है। इसी तरह की आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे अगर आप उनसे जुड़े रहेंगे तो। आज बात कर रहे थे इंडिया बुल रियल एस्टेट के बारे में। इंडिया बुल रियल एस्टेट में आप देखेंगे तो कुछ टाइम से थोड़ा सा परेशान कर रहा था ये जो स्टॉक है। और ये एक लेवल था जिसको ये क्रॉस करने में थोड़ा असमर्थ हो रहा था, वो था 145 का लेवल। अब ये 145 पे काफ़ी बार से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस लिया और चौथी बार तो पहुँच नहीं पाया। बट इस बार जो ज़बरदस्त एक वॉल्यूम के साथ ये इसने कैंडल बनाई है वो बहुत ही अमेजिंग लग रही है। वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो इस तरह का वॉल्यूम काफ़ी टाइम बाद इसमें ये वॉल्यूम हुआ है, तो एक बहुत ही अच्छा कन्विक्शन देता है कि अब इसमें अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री या फिर जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली मैं आपको बोलता हूँ वो एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली और अब आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें अब क्या करें, और इसमें अब जो है अगर आपके पास पोजीशन है तो इसमें बिल्कुल बने रहना है। और इसमें आपको 175 तक का लेवल देखने को मिल सकता है इमीडिएटली। तो 175 इसमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 154 चल रहा है। अगर आपने आज ही के सत्र में पोजीशन बनाई है तो 145 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, वो एक ठीक ठाक स्टॉप लॉस है। और 145 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहिएगा, 175 का टारगेट रखिएगा और ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर एक स्ट्रैटेजी हो जाती है। अगर आप एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या करें। एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं तो 145 के जितने नज़दीक मिले उतना ले सकते हैं, या फिर आप 154 के आसपास अगर मिल जाए कल के सत्र में भी, जो कि आज का क्लोजिंग है, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रांच में लीजिए, 145 के नज़दीक मिले तो और लीजिए और इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैंने अपनी पोजीशन जो बना रखी है वो एक डिस्क्लेमर के लिए ध्यान रखिएगा, मेरी पोजीशन जो बनी हुई है 108 रुपीज़ के आसपास और मेरा ये इसमें बहुत हाई कन्विक्शन ट्रेड था और इसीलिए जितना नीचे भी गया तो भी मैंने इसको एक्यूमुलेट किया था और ये लॉन्ग रन में अच्छा खासा पैसा बना के देगा मेरे हिसाब से। बट क्योंकि मेरी खुद की पोजीशन और मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लीजिएगा। अब इसमें अगर आपको किसी भी बुरे दिन में 135 के आसपास मिल जाता है तो 120 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसको 100 डेमा है और 108 जहाँ पर मैंने पोजीशन बना रखी है वो इसका 200 डेमा है। तो बिल्कुल मेरी सेफ्टी नेट बहुत हाई है और इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा सा इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं वॉलेटाइल ज़रूर होते हैं, बट लॉन्ग रन में अगर चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं आपको कि हाँ इसमें अच्छी पोजीशनिंग हो सकती है तो मैं इस तरह के पोजीशन में बिल्कुल बने रहता हूँ। तो ये अगर ये हो जाता है आपका टारगेट 175, स्टॉप लॉस हो जाता है 145 फॉर पीपल हु जस्ट इनिशिएटेड देयर पोजीशन, या फिर पुराने बने हुए तो 135, 130, 120 ये तीनों ही लेवल्स हैं जो इसके 20, 50 और 100 एमा है। और वहाँ पर इसके नीचे निकलता है तो एक बार के लिए निकल सकते हैं, बट अदरवाइज इसे बिल्कुल बने रह सकते हैं। आरएसआई भी देखते हैं तो डेली के चार्ट पर आरएसआई 70 हो चुका है, जो कि कल के सत्र में था ऑलमोस्ट 56। तो आज में ही ऑलमोस्ट 14 पॉइंट का आरएसआई में भी गेन आ गया है, तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एक बार वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है, बिल्कुल 145 जो लेवल था ये ऑलमोस्ट 2 बार से फेल हो रहा था और अब जाके आज के इस वीक में ये अच्छा खासा इसमें क्लोजिंग दी है 145 के ऊपर जाके। तो ये वीक की कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, तो कल का एक और वेट कर लीजिए अगर आपको कल का वेट करना है तो, सो दैट ये कैंडल क्लोज हो जाए और उसके बाद आपको देखने को मिले नेक्स्ट लेग ऑफ रैली। तो ये हो जाता है 145 का जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल कायम है।
आप अगर वीकली के चार्ट पर भी RSI देखते हैं तो वहाँ पर भी 70 का RSI है, तो ये भी बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर भी कोई परेशानी नहीं है और मोमेंटम जारी है। एक बार मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर एक बहुत ही अच्छा एक लेवल निकल के आ रहा है जो कि है 136। वो क्या है 136, इसका 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि ये ब्लू कलर की लाइन है 136। अब ये नीचे निकालना नहीं चाहिए। 136 का स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैंने 145 बताया था। 145 अगर आपको बहुत नज़दीक लगता है तो 136 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो कि इसका 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और इसमें जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा एज़ पर दिस मंथली कैंडल, वो देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 170-75, जो मैंने आपको डेली के चार्ट पर भी बताया था। और उसके बाद 194, 195 ये लेवल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं। और अब यहाँ से जो ये रैली स्टार्ट हुई है वो रैली बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और अगर ये 195 निकाल देता है तो फिर आपको ऑलमोस्ट क्या 340 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये बड़े चार्ट पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मंथली का चार्ट है तो टाइम लेगा, ऐसा नहीं होगा रातों रात हो जाएगा। 340 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है अगर ये 195 निकालता है तो 195 का वेट कर लीजिए। 175, 195 और 195 भी निकाल देगा तो फिर आप इसको 340 रुपीज़ तक के लिए रख सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे सकता है आप लोगों को। RSI भी देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर 69 का RSI, तो तीनों ही टाइम फ्रेम पर 70 के आसपास का RSI है। और ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि इंडिया बुल रियल एस्टेट अब यहाँ से रुकने वाला नहीं है। ये बहुत ही हाई कन्विक्शन ट्रेड है। हो सकता है कल थोड़ा बहुत रिट्रेस होता है तो इसमें और अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी आप लोगों के लिए। 136 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो कि 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये अच्छा खासा कुशनिंग दे देगा आपको इन टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉस भी। तो ये हो जाता है इंडिया बुल रियल एस्टेट। मैंने डिस्क्लेमर आपको बता दिया है, मेरी पोजीशन बनी हुई है 108 के आसपास से, तो वो एक ध्यान रखिएगा। ये इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इससे बिल्कुल मोटिवेशन बनता है कि हाँ, आप अगर लाइक करते हैं तो पता लगता है कि हाँ, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।